हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 7th का साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, एनिमल्स मीन्स पशु या जानवर। आज हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करें। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot। यानी चैप्टर 1 में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आपने पहले से ही पढ़ रखा है कि पेड़ पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट्स प्लांट्स। जो जानवर होता है वह या तो प्लांट के ऊपर निर्भर करता है या इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड या निर्भर करता है। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होता है जो या तो प्लांट या फिर एनिमल दोनों ही खाता है। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब कि इंसानों को यानी ऑर्गेनिज्म, वैसा जीव, वैसा मतलब कौन, ह्यूमन बीइंग्स यानी हम मनुष्य को फूड किस लिए चाहिए, ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए यानी हमारे शरीर में किसी तरह का कहीं चोट लग जाता है तो सेल्स को रिपेयर करने के लिए और अलग अलग काम करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, mode of intake of food and its utilization in the body। ओके, यानी हमें न्यूट्रिशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो हम भोजन लेते हैं उससे हम अलग अलग तरह के कार्य कर सके और जो भोजन हमने लिया उसका सही से यूटिलाइजेशन हमारा बॉडी कर सके। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below। कहने का मतलब क्लास 6 में आपने पहले से ही अलग अलग कंपोनेंट्सों के बारे में, जो फूड का कंपोनेंट होता है उसके अलग अलग आपने पढ़ा होगा, जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। वही सब यहाँ पे नाम लिखने के लिए आपसे कहा जा रहा है। The components of food such as carbohydrates are complex substances। कहने का मतलब कि जो ये कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, यह किस तरह का सब्सटेंस है, तो ये कॉम्प्लिकेटिव है, कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपलर नहीं है। These complex substances cannot be utilized as such। यानी इस सब्सटेंस को, कार्बोहाइड्रेट्स को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। So they are broken down into simpler substances। तो इसे हमें simpler substances में तोड़ना होता है। The breakdown of complex compound of फूड इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उसे कॉम्प्लिकेटिव से सिंपलर सब्सटेंसेस में बदलना और फिर उसे यूज करना ही डाइजेशन कहलाता है, यानी हिंदी में कहें तो पाचन। अब 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी अलग अलग मोड हो सकता है, तरीका हो सकता है भोजन लेने का। The mode of taking food into the body varies in different organism। यानी अलग अलग जीवों का अलग अलग तरह का तरीका होता है भोजन करने का, खाना खाने का या फूड को ग्रहण करने का। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट। कहने का मतलब कि ये जो हनी बी जो होता है या फिर हमिंग बर्ड होता है, यह जो पौधे में, फूलों में जो नेक्टर होता है उसे यह शक करते हैं। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। वहीं अगर हम इन्फेंट की बात करें यानी शिशुओं की बात करें, जो छोटे बच्चे होते हैं या दूसरे जानवरों का बच्चा होता है, वह माँ के दूधों पे निर्भर करता है। स्नेक्स लाइक पाइथन, पाइथन एक कैटेगरी है स्नेक का, स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, यानी ये अपने भोजन को सीधा निगल जाते हैं।
सम एक्वेटिक एनिमल यानी कुछ वैसे जलीय जीव फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम, यानी जो पानी में जो फ्लोट करते रहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी फूड पार्टिकल्स, उसे ये क्या करते हैं अपने गिल्स के थ्रू या टेक करते हैं या ग्रहण करते हैं। एक्टिविटी 2.1 What is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observation in the given table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. अब इस टेबल में आपको करना क्या है कि देखिए ये सभी जो हैं कुछ यहाँ एनिमल्स का नाम दिया हुआ है, यह किस तरह के खाना खाते हैं और उनका खाना खाने का तरीका क्या होता है। जैसे आपने पाइथन स्नैक का बात किया तो स्नैक क्या करता है, वो डायरेक्ट स्वेलो कर लेता है यानी निगल जाता है। वहीं हमने शिशुओं की बात किया या दूसरे जानवरों का बच्चा का बात किया तो वो माँ का दूध क्या करते हैं, वो शक करते हैं। वही नेक्टर का भी हमने बात किया तो ये अलग अलग स्नेल कैसे किस तरह का भोजन करता है और किस तरह से करता है, ये सभी टेबल आपको फिल करने हैं। ओके, चलिए अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। स्टार फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जो स्टार फिश होता है वह वैसे एनिमल्स को खाता है जो सेल्स के अंदर मौजूद होता है और जो उनका सेल्स होता है उसे वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक तरह से कहें तो हम घोंघा भी कह सकते हैं। आफ्टर ओपनिंग द सेल, यानी जब वह सेल खुलता है, द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट the soft animal inside the cell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. और अगर हम आपको फैक्ट बताएं स्टार फिश के बारे में तो इनका ब्लड नहीं होता है और इनके पास ब्रेन भी नहीं होता है। 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमन, यानी इंसानों में पाचन किस तरह से होता है। We take in food through the mouth. जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, हम मनुष्य भोजन ग्रहण करते हैं वह मुख के द्वारा शुरुआत होता है। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, हम उसे मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं और डाइजेस्ट करके उसे यूटिलाइज करते हैं, यानी उसमें से जो भी हमें मिलता है, जो भी कहने का मतलब कि अलग अलग कंपोनेंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, अलग अलग चीज उसे हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, यानी जो अनयूज है, जितना हमने पचा पाया वो तो ठीक है, वो हमने ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन जो अनयूज है उसे हम अलग वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर एक्सक्रेट कर देते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी, यानी क्या आप जानते हैं कि यह भोजन हमारे शरीर में होता क्या है। द फूड पासेस थ्रू द कंटिन्यूअस कैनाल, यानी ये जो भोजन है यह अगर हम इस पिक्चर में आपको दिखा सकें तो यह मुंह के द्वारा यहाँ से यहाँ ये जो भी आप देख रहे हैं कैनाल होते हुए ये सीधा हमारे जो इस तरह से जा रहा है कैनाल, यानी जो पथ है, कैनाल को आप पथ कहिए या रास्ता कहिए, इसी को यहीं से गुजरते हुए भोजन स्टमक में, ये स्टमक है, यहीं तक आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच बिगिन एट द ब्यूकल कैविटी, यानी जहां से हम इनटेक करते हैं जो भोजन है, इस एरिया को हम ब्यूकल कैविटी कहते हैं। इसके जस्ट नीचे का जो ग्लैंड होता है उसे हम सलाइवरी ग्लैंड के नाम से, यानी हिंदी में कहें तो लार ग्रंथि के नाम से जानते हैं। जब हमने फूड यहाँ से लिया तो फिर क्या होगा कि उसे हम पहले चबाएंगे। ठीक है, चबाने के क्रम में क्या होता है कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड से लार यानी लार ग्रंथि से लार इसमें मिक्स हो जाता है, अपने फूड में क्या होता है, मिक्स होता है, और फिर हम इसको पुश करते हैं जो कि यहाँ स्लाइवरी होने के कारण चिकना हो जाता है और ये फूड पाइप में होते हुए नीचे चला जाता है, जिसे हम ईसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। फूड पाइप को ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर भोजन कहाँ आ जाता है, स्टमक में आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए लीवर क्या करता है, तो यह पचाने का काम करता है। इसमें से एक खास तरह का एंजाइम सीक्रेट करता है और वह भोजन को पचाने का काम करता है। गोल ब्लैडर भी इसी तरह का है, इसे हिंदी में अगर हम कहें तो पित्ताशय।
पैंक्रियाज, ओके, जिसे पैंक्रियाज को हिंदी में कहें तो अग्नाशय कहते हैं। चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक में क्या क्या दिया हुआ है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, यानी ये जो कैनाल है, ये जो भी पथ आपको जो भोजन आने का जो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये कई भागों में बटा हुआ है। नंबर 1, ब्यूकल कैविटी। ब्यूकल कैविटी हम इस एरिया को कह रहे हैं जहां से हम फूड को इनटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं, ओके। सेकंड नंबर में फूड पाइप और ईसोफेगस, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद स्टमक में जाता है, फिर भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में, और उसके बाद बड़ी आंत में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में, एंडिंग विद द रेक्टम एंड द एनस। और जो भी इसी में क्या होता है, ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, इसी में भोजन पचने के साथ साथ जो भी उसमें स्पेशल जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो हमारा शरीर यूटिलाइज कर ले रहा है, और यूटिलाइज करने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है रेक्टम के पास इकट्ठा होकर और एनस के थ्रू बाहर एक्सक्रेट कर जाता है, यानी हम उसे बाहर छोड़ देते हैं। आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। देखिए, तो इस तरह की ये सभी जो कैनाल है, सभी कैनाल को मिलाकर हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जान रहे हैं। अगर इन शॉर्ट कहें तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नाम से भी जान रहे हैं। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, यानी अलग अलग प्रोसेस से होते हुए अलग अलग कैनाल में होते हुए जाता है। द इनर walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juices। यानी इसमें से ये जो salivary gland है, लीवर है और पैंक्रियाज है, इसमें से ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है, यानी जो पचाने का जो जूस होता है वो फूड के साथ मिक्स होता है, जिसे हम आसानी से पचा पाते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस, ओके। यानी जो भी हमने भोजन ग्रहण किया वह कॉम्प्लिकेटिव था, यानी वह जटिल टाइप का फूड था, उसे हम डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। फिर उसे हमारा शरीर करता क्या है कि छोटे छोटे कंपोनेंटों में उसको तोड़ता है। The digestive tract and the associated glands together consist the digestive system। यानी ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ये सभी आपस में मिलाकर, और जो भी ऊपर का मैंने ग्लैंड का नाम बताया, यानी सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज और गोल ब्लाडर, ये सभी को मिलाकर हम डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं, यानी पाचन तंत्र कह रहे हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यानी अलग अलग अब हम भागों के बारे में बात करेंगे कि उनका वर्क क्या है, वो कैसे काम करते हैं, उनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम माउथ की बात करेंगे, यानी ब्यूकल कैविटी की बात करेंगे। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, यानी आप सभी जानते ही हैं कि जो हम भोजन लेते हैं वह मुंह के द्वारा शुरुआत करते हैं, मुंह से ही इनटेक करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, यानी मुंह के द्वारा जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस प्रोसेस को हम इंजेशन के नाम से जानते हैं। इसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, देख लेते हैं मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, यानी जो दूध का दांत होता है और जो परमानेंट टीथ होता है, इसके बारे में। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो, यानी क्या आपको याद है कि कुछ समय पहले आपके जो दूध के दांत थे वह गिर रहे थे। The first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years। यानी जब आप शिशु थे फिर थोड़ा सा आप बड़ा हुए, यानी 6 से 8 साल के बीच में जो आपका दूध का दांत है वह गिरने लगता है।
दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ, इसी स्टेज को हम मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं। द सेकंड सेट दैट रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ, अब वो जो मिल्क टीथ जो गिरा, अब उसके जगह पे जो नए दांत आता है उसे हम परमानेंट टीथ के नाम से जानते हैं। द परमानेंट टीथ may last throughout life or fall off during old age or due to some dental disease, यानी या तो आपके वो मरते दम तक परमानेंट टीथ रहता है या किसी कारणवश आपका वह दांत गिर भी जा सकता है, यानी अगर आप दांतों का केयर सही से नहीं करें तो आपका दांत गिर भी सकता है। यहाँ पे देखिए ये दांतों का कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ है, यानी ये आगे का जो 4 दांत है इसे हम इंसीजर के नाम से जानते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये वाला और ये वाला जो दांत आपको दिख रहा है इसे हम कैनिन कहते हैं। ऊपर वाले को ये देखिए प्री मोलर कहते हैं, और ऊपर वाले को जो सबसे आखिरी में हमारे ऊपर जीभ के साइड ऊपर रहता है उसे हम मोलर के नाम से जानते हैं। यानी दांत जो है अपना वो 4 तरह का होता है, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। अब बूझो यहाँ पे क्या जानना चाहते हैं, इनके अंदर मन में कुछ जिज्ञासा आता है, जानने की ये कोशिश कर रहे हैं। बूझो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली coiled small intestine seen in figure 2.2, यानी जैसे कि आपने फिगर 2.2 में देखा कि ये जो इंटेस्टाइन है यह क्वाइल की तरह घुमा हुआ है, ये जो घुमावदार आपको दिखाई दे रहा है इसी को यह क्वाइल के नाम से कह रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद ये क्या कह रहा है, ही वॉन्ट्स टू नो, ये जानना चाहते हैं इट्स लेंथ, यानी यह कितना बड़ा होता है। वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गेज, we have given its approximate length on page number 16. Just imagine how such a long structure is accommodated in a small space within a body. ये आपसे कह रहे हैं कि क्या आप अप्रोक्स बता सकते हैं कि ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना हो सकता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पेज नंबर 16 में इसका आंसर दिया हुआ है, अगर जानते हैं तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। वी chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces, यानी जो हम फूड ग्रहण करते हैं उसको चबाने के बाद उसे छोटे छोटे पीसों में कट कर लेते हैं। Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. ओके, यानी जो भी दांत है वो अलग अलग जम्स में फिक्स रहता है। आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग हमारे दांत देखने में अलग अलग होता है और उनका वर्क भी अलग अलग होता है। यानी आगे का जो कैनिन है वह किसी भी चीज को फाड़ने के लिए या नोचने के लिए दांत होता है। आपने शायद डॉग को देखा होगा या कुत्तों को देखा होगा कि आगे का जो उनका नोकीला दांत निकला हुआ रहता है वो मांसों को फाड़ने के लिए ही होता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, यानी इनके वर्क के अनुसार इन सभी दांतों का अलग अलग नाम दिया हुआ है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको जानने की आवश्यकता नहीं है, शायद आप समझ ही गए होंगे। एक्टिविटी 2.2 वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, यानी अच्छे से अपने हाथ को धोना है, उसके बाद मिरर में अपने दांतों को काउंट करना है कि आपके कितने दांत हैं। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, यानी अपने उंगलियों के सहारे से दांतों को गिनना है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, कह रहा है कि जो आपने गिना, आपने कितना गिना, कितना काउंट किया कि आपके दांत कितने हैं। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, कह रहा है कि कोई एप्पल आप लें या ब्रेड ले और उसे आप दबाएं या काटें। Which teeth do you use for biting and cutting, यानी आपका कौन सा दांत यूज में आया, इसको बाइट करने के लिए, काटने के लिए आपका कौन सा दांत अभी यूज किया। एंड which ones for piercing and tearing, और कौन सा दांत आपको चबाने के लिए या फाड़ने के लिए यूज में आया। Also find out the ones that are used for chewing and grinding, कौन सा दांत आपको पीसने में या चबाने में काम आया। Record your observation in table 2.2, यहाँ से ये देखिए कटिंग एंड बाइटिंग टीथ। अब इसमें लोअर जो और अपर जो दो, यानी हमारे दो पेयर होते हैं, नीचे वाला और ऊपर वाला। तो
कटिंग एंड बाइटिंग टीथ में आपको यहाँ पे लिखना है ये 4 तरह का दांत जो नाम दिया हुआ है, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर, यही आपको इसमें फिल करना है। ठीक है, और कितना यूज हुआ इन दोनों को काउंट करके यहाँ पे लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर माउथ हैज द सलाइवरी ग्लैंड विच सीक्रेट सलाइवा। हमारे मुंह में एक लार ग्रंथि होता है जो कि लार सीक्रेट करता है, रिलीज करता है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। क्या आपको पता है कि यह भोजन को करता क्या है? लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 2.3 टेक 2 टेस्ट ट्यूब। आपको 2 इस तरह का टेस्ट ट्यूब लेना है। एक में आपको मेंशन करना है लेवल ए और दूसरे को कर देना है लेवल बी। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पूनफुल, नीचे की ओर आएंगे क्या? नहीं, ऊपर ही पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। पुट 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस, यानी आपको एक पूरा चम्मच बॉइल्ड राइस लेना है, जिसे भात के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। ओके, यानी जो चावल लेना है, इसमें जो आपने चावल बनाया उसको इसमें पहले डाल देना है। ठीक है, और इसमें क्या करना है कि चबाने के बाद फिर इसमें डालना है। इतना समझ गए? इसमें लेवल ए में बिना चबाए चावल को इसमें डालना है, और ये लेवल बी में यानी सेकंड नंबर का जो टेस्ट ट्यूब है इसमें चबाकर डालना है। अब क्या करने के लिए कह रहा है? एड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, है ना, यानी 2.4 में फिगर में इसमें क्या कह रहा है कि 3 से 4 ml आपको इसमें वाटर मिल डाल देना है। नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। अब इसमें करना क्या है कि इसमें आपने चावल डाला, इसमें चबा के आपने चावल डाला, और उसके बाद 3 से 4 ml आपको जो आयोडीन जो आपने सॉल्यूशन बनाया पानी के साथ, इसमें कुछ बूंदे मिला देना है। कुछ बूंदे कहने का मतलब 2 से 3 बूंद बहुत होता है, और डालने के बाद आपको इसको हिलाकर आपको ऑब्जर्व करना है। अब देखिए क्या कह रहा है, वाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब। क्या इसमें रंग चेंज हुआ? अगर हुआ तो क्यों हुआ? डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड योर टीचर। अब जो भी इसमें कलर चेंज हुआ, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया, उसे आप अपने या तो क्लासमेट्स के साथ या टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। यह कलर चेंज होने के पीछे जो कारण है, जो आपका सलाइवा था, जो लार था, वह टूटकर स्टार्च में कन्वर्ट हुआ। ओके, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च, यानी जो आपके सलाइवा में जो स्टार्च है वह कन्वर्ट होके शुगर में कन्वर्ट हुआ, चेंज हुआ, इसीलिए इसका कलर भी चेंज हुआ। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द ब्यूकल कैविटी। जो आपका जीभ है वह देखते होंगे कि पीछे की ओर नीचे में जाकर वह अटैच होता है, जो कि मस्कुलर होता है। It is free at the front and can be moved in all direction। आपका जो जीवा है वह आगे की ओर फ्री रहता है और आप इसे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। आप वीडियो को सुनते सुनते अपने जीभ को भी मूव करके देख सकते हैं क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग। क्या आप जानते हैं कि आपका जो टंग है, जीभ है, वह क्या उसका वर्क है, क्या फंक्शन है, क्या काम है। वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग बिसाइड इट्स मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्लोइंग द फूड। यानी आपकी जो जीवा का जो वर्क है वह बोलने के साथ साथ फूड में सलाइवा मिक्स करने का भी काम करता है और चबाने का या स्वेलिंग करने का भी। आप देखिएगा कि जब आप भोजन को अच्छे से चबा लेते हैं तो उसको ढकेलने का भी काम पीछे की ओर फूड पाइप की ओर करता है।
वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अ टंग, हम अलग अलग स्वाद भी लेते हैं जीभ से। इट हैज टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्टेस ऑफ फूड, हमारे जीभ के ऊपर जो दाने टाइप के होता है उसे हम टेस्ट बर्ड के नाम से जान रहे हैं, वही हमें टेस्ट करके बताता है कि क्या हमने लिया है, नमकीन लिया है या मीठा लिया है या तीखा लिया है। वी कैन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी, यानी हम अलग अलग एक्टिविटी करके हम पता कर सकते हैं कि हमारे जीभ में जो ये पार्ट है किस पार्ट में यानी किस डायरेक्शन में किस तरह का स्वाद मिलता है। एक्टिविटी 2.4 प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ, यानी एक आपको सैंपल बना लेना है शुगर का, यानी एक जगह शुगर रख लीजिए, दूसरे जगह कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन रख लीजिए, तीसरे जगह लेमन जूस यानी खट्टा ले लीजिए, चौथे कोई जरूरी है कि लेमन जूस ही, आप कुछ और भी प्रोडक्ट ले सकते हैं जो कि स्वाद में खट्टा हो। जूस आप किसी दूसरे चीज का जूस ले सकते हैं, यानी नीम के जो पत्ता होता है उसे, या फिर जो करेले का होता है उसका भी जूस आप बना के या डायरेक्टली रख सकते हैं टेस्ट करने के लिए कि इन सब का, यानी 4 तरह का आपको प्रोडक्ट रखने हैं। Blindfold one of your classmates and ask her or him to take out the tongue and keep it in a straight and flat position. अब क्या करना है कि अपने दोस्तों का जो आंख है उसको बंद कर दीजिए और उसको कहिए कि अपना जीभ बाहर निकालें और जीभ को रोल ना करें, वो पूरी तरह से फ्लैट रखें, सीधा रखें। यूज अ clean toothpick to put the above samples one by one and different areas of the tongue as shown in figure 2.6, यानी ये जो आपका 2.6 ये फिगर दे रखा है, इसमें अब इसमें करना क्या है कि एक आपको क्या ले लेना है, यहाँ पे देखिए टूथपिक ले लेना है और जो भी आपने 4 तरह का प्रोडक्ट रखा उसमें थोड़ा सा टच करके जीभ के अलग अलग पार्ट में टच करना है और उसके बाद अपने दोस्तों से पूछना है कि आपको किस तरह का टेस्ट लगा। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस एरिया में किस तरह का टेस्ट उनको फील हो रहा है। यहाँ भी देखिए वही लिखा हुआ है, आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, सोर और बिटर सब्सटेंसेस। ओके, 5th नंबर, नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड लेबल, यानी जो भी आपने यहाँ पे एक्टिविटी किया उसको आपने अपने कॉपी में कहीं नोटबुक में नोट कर लेना है कि जीभ के लेफ्ट हैंड साइड में या अपर साइड में या लोअर साइड में किस तरह का क्या स्वाद मिला। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर क्लासमेट, और यही सेम प्रोसेस सेम एक्टिविटी अपने किसी दूसरे फ्रेंड के साथ भी करना है। फूड पाइप और इसोफेगस, अब दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। द swallowed फूड passes into द फूड पाइप और इसोफेगस, जो आपने भोजन अभी तक चबा लिया है उसे अब हम निगल कर इसोफेगस में या फूड पाइप में सेंड करते हैं या मूव करते हैं, जिस तरह से आप फिगर 2.2 में देख सकते हैं। ऊपर का जो फिगर यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ हमने ये प्रोसेस कर लिया चबाने का। अब हम जीभ की सहायता से पीछे की ओर इसको पुश कर देंगे। पुश करने के साथ क्या होगा कि आपका भोजन नीचे मूव होते हुए आएगा। अब ये मूव कैसे करेगा, तो जो आपने भोजन में सलाइवा मिक्स किया था विद द हेल्प ऑफ योर टंग, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे स्लिपरी होने के कारण नीचे मूव करेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, यानी गर्दन से होते हुए आपके चेस्ट से होते हुए भोजन जो है आपके पेटों में चला जाता है। फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, ठीक है, वो पुश करने के साथ आपके
स्टमक में यानी फूड पाइप से होते हुए फूड चला जाता है, भोजन चला जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड द पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स, फिगर 2.7। At times the food is not accepted by our stomach and vomiting out। अच्छा, इससे होता क्या है कि जो हम फूड को जब हम स्वेल करते हैं, अंदर की ओर लेते हैं, तो इस क्रम में क्या होता है कि उसे हम at times the food is not accepted by our stomach and is vomiting। Okay, recall the instances when a vomited after eating एंड थिंक ऑफ द रीजन्स फॉर इट। कभी कभी क्या होता है कि हमें उल्टी टाइप का हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है ये आपको सोचने के लिए कह रहा है। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर। अब इस प्रोसेस को कह रहा है, इसका जो कारण है ये कह रहा है कि आप अपने टीचर से इसको पूछिए और जानकारी लीजिए। यहाँ पे आपने देखा। अब पहली देखिए, पहली के बारे में यहाँ जान लेते हैं कि पहली क्या जानना चाहती है या क्या कहना चाहती है। पहली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग। कहने का मतलब कि पहली ये जानना चाहती है कि जब हमें उल्टी आता है तो जो भी हमने फूड लिया था, खाया था, वो उल्टा डायरेक्शन में ऊपर की ओर क्यों निकल जाता है, यह जानना चाहती है। ठीक है दोस्तों, आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।